तो स्वागत है बच्चों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पे हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है, चाहे वो सिलेबस रिलेटेड हो या फिर एग्जाम पेपर से रिलेटेड। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 18 फरवरी आपकी फाइनल की डेट आ चुकी है और ये जो आपकी मैं सीरीज चला रहा हूँ सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको क्या है आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। 10 ये 11वां अध्याय हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें, इतिहास की बात करें, तो इतिहास में आपको माना जाएगा चौथा। और अगर पूरी सामाजिक विज्ञान की बात करें तो ये 11वां पार्ट होगा, आपका 11वां अध्याय होगा, जिसमें मैं 10 अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं उसमें वीडियो डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में। ओके, अपने यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी हैं, आराम से आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। और इससे पूरा पढ़ेंगे आप तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। ओके, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, नॉर्मल चीज़ है एकदम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें टोटल अंक, कुल अंक आपका 7 का रहेगा। ठीक है, 7 अंक के पूछे जाएंगे। 2 अंक के पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, 3 का पूछा जाएगा ये, 5 हो जाएंगे। और आपके 4 अंक में से कुछ नहीं तो 2 अंक में से बस में से और पूछे जाएंगे। इसमें से 4 अंक में कुछ ना पूछा जाएगा, मतलब विश्लेषणात्मक जो क्वेश्चन है ना वो नहीं पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्या है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पहले ही दे दिया है, इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है कि किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की। तो इसका आंसर हो जाएगा ई टी पॉल म्यूजिक कंपनी। ठीक है, ई टी पॉल म्यूजिक कंपनी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं प्राच्य। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इंग्लैंड में प्रिंटर्स में तो जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई। प्रिंटर्स में तो जादूगर कब प्रकाशित हुई, 26 जनवरी 1901 में। कब, 26 मतलब जनवरी 1901। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चुन्नटों के सारे कपड़ों को समेटने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं। समेटने वाले व्यक्ति को कहते हैं फुलन। फुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, यहाँ पे आंसर आ जाता है जेम्स हारग्रीव्स। कौन, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, सानी वो जाए। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्या है, जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात यंत्र कहाँ स्टार्ट किया था। तो मतलब कहाँ लगाया था, स्थापित किया था। तो यहाँ का है जमशेदपुर, टाटा की जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सही विकल्प की देख लेते हैं कि पहला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई, मतलब कहाँ प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर क्या है, इंग्लैंड में। आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करके और क्लियर करता हूँ आपको। हाँ अभी ठीक है। दूसरा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो क्या है, रिचर्ड्स और क्राइट। इसमें दिया है बा, रिचर्ड्स और क्राइट। ठीक है। तीसरा है कि 1840 के दशक में इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो तीसरे का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, बा इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दिया है, 3 ही दिया। ओके, अब रिक्त स्थान की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे, कौन थे। आपका आंसर है सेठ हुकुमचंद। ठीक है, हुकुम चंद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं लेबल। लेबल। ठीक है, लेबल क्या होता है, ये नीचे लगाया जाता है। यहाँ पे जो भी आइटम होता है, जो भी कंटेंट भरा होता है, उसके ग्राम में लिखा होता है, ये इसको हम लेबल कहते हैं। जिससे पता चलता है कि क्या इसमें जो चीज़ दी है वो सही है, गलत है। आगे उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे, क्या रखते थे, जावर। जावर रखते थे। ठीक, आगे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किए, क्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो क्या रखे, गुमास्ता। ठीक है, गुमास्ता। अब जो भी होते होंगे गुमास्ता। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर की तस्वीर थी, किसकी तस्वीर थी, भगवान विष्णु की। कौन, भगवान विष्णु की। पूरा लिखना है आपको, भगवान भी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवा की स्पिनिंग चीनी मशीन का प्रयोग के कार्य में किया जाता था। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन था, अभी फिर से आ गया। तो इसका क्या है, ऊन कताई। ठीक है, ऊन कताई के लिए मैं उपयोग में लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी सही जोड़ी आ गई, सही जोड़ी में देख लेते हैं क्या है। तो आपको मिलान करते हूँ ये की। ठीक है, कि स्टेपलर का कनेक्टर है पहले का बा, ऊन को छांटने वाला। फुलर क्या है,
चुन्नट के कपड़े समेटने वाला। गिल्ड्स क्या है तीसरे का, तो तीसरे का आपका आ जाएगा गिल्ड्स का, तो इसमें क्या आ जाएगा तीसरे में आपका, तीसरे का तीसरे का गिल्ड्स का आ जाएगा उत्पादों का संगठन, ठीक है। स्पिनिंग जेनी चौथे का क्या आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा आपका ऊन की कटाई, ये सामने इसका वाला कार्डिंग होगा, ये कार्डिंग नहीं कार्डिंग। पाँचवें का क्या आ जाएगा, जिसका आ जाएगा कार्डिंग का ऊन कटाई, ठीक है। और छठवें का क्या आ जाएगा द्वारकानाथ टैगोर, ये क्या थे, ये देखा भाई भोंसले कौन थे, ट्रेड यूनियन, और द्वारकानाथ टैगोर थे जहाज निर्माण के। या हो सकता है थोड़ी सी कहीं गलती की हो मैंने, ठीक है, आप एक बार क्लियर कर लेना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहले का होगा आपका बा, ठीक है, दूसरे का आपका होगा सा, मैं अपने हिसाब से जो मैंने बनाई है। आगे आपका तीसरे का होगा या, चौथे का आपका दा, पाँचवें का आपका होगा रा, छठवें का आपका होगा आ, और सातवें का आपका होगा ला। इसका हम ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इससे क्लियर रहेगा कि हाँ जो मैंने आपको दिया है ना क्या वो सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब आप देख लीजिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आ जाते हैं सत्य पर, ठीक है। तो चौथे का है सत्य, चौथा वाला क्वेश्चन है कि 1928 के ग्राई वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था क्या, सही बात है बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं का महत्व देते थे, ये भी सही है बिल्कुल, ये भी सही है। आगे जमशेद जी भोय एक पारसी बुनकर के बेटे थे, तीसरे का क्या है, ये भी सही है। आगे है कि JN टाटा ने जमशेदपुर में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया क्या, चौथे का सही है, ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, क्या सही है, ये गलत है आपका, पांचवा भी आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं आपके पास अति लघुत्तरी क्वेश्चन, जी कितने रहेंगे आपके 5, और ये टोटल रहेंगे आपके कितने 10, इनका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11वें अध्याय का मतलब 4 का इतिहास के हिसाब से ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 10 क्वेश्चन है, कितने कौन से वाले, अति लघुत्तरी है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ये लीजिए, पहले से 6 तक ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे बता दूंगा। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, पांचवा हो गया और ये छठवा हो गया, ठीक है। 6 ले लीजिए, आगे बढ़ लेते हैं, आगे का भी ले लेता हूँ। 6 हो गए आपके, सातवां देख लेते हैं। 7 से लेकर ले सकते हैं आप 7 से लेकर 10 तक, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस चीज़ है, लीजिए, ठीक है। आप कैसे ले सकते हैं, सातवां है उसे लेके 10 तक, ठीक है। 8, 9 और 10 ये भी आपका फुलर, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग क्या क्या दिया है ये इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ओके। तो ये बच्चे हुए लघुत्तरी है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं लघुत्तरी का भी बाद में आपको दूंगा, अगले पार्ट में, पार्ट 2 में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 में क्लियर कर दूंगा, पार्ट 2 में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसका IMP बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप लिख सकते हैं। लेवल का भारत का प्रारंभिक इतिहास, पहला विज्ञापनों का महत्व नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध भारत औद्योगिक उत्पादों को बढ़ा, तीसरा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को सूती रेशमी कपड़ों की निम्नलिखित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। हाँ, और यह है कि भारत में मैनचेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण का बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा, बस कौन कौन से एक बार फिर लगाता हूँ। पहला, दूसरा, नहीं ये नहीं है, दूसरा वाला, पहला, ठीक है, तीसरा, पांचवा, छठवा और सातवां, ठीक है। चलिए इनका मैं आंसर अगले पार्ट में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।